आज हम बात करेंगे पावरशेल 7 के बारे में कि ये कैसे सिर्फ विंडोज़ पर चलने वाले एक टूल से एक ऐसा पावर हाउस बन गया जो आज हर जगह चलता है। तो सवाल ये उठता है कि माइक्रोसॉफ्ट का एक बुनियादी टूल जो खास तौर पर विंडोज़ के लिए बनाया गया था, वो भला अपनी हुदूद से निकलकर लिनक्स और मैक ओएस पर क्यों चलने लगा? इसका जवाब टेक्नोलॉजी की दुनिया में आने वाली एक बहुत बड़ी तब्दीली में छुपा है, यानी क्लाउड कंप्यूटिंग और ओपन सोर्स का दौर। चलें, इस तब्दीली को समझने के लिए पहले थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि पावरशेल की दुनिया कैसी थी जब वो सिर्फ विंडोज़ तक ही महदूद था। पहले क्या होता था कि विंडोज़ पावरशेल की सारी ताकत डॉटनेट फ्रेमवर्क पर मुनहसर थी। यही फ्रेमवर्क इसे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ बहुत गहराई से जोड़ता था, जिसकी वजह से ये बेहद ताकतवर तो था, लेकिन यही इसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी भी थी, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ विंडोज़ पर ही चल सकता था। लेकिन फिर एक मसला खड़ा हो गया। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी की दुनिया बदली, लिनक्स और मैक ओएस का इस्तेमाल बढ़ने लगा। अब डेवलपर्स को ऐसे टूल्स की ज़रूरत थी जो हर प्लेटफॉर्म पर काम करें। पावरशेल, जो सिर्फ विंडोज़ का था, इस नई दुनिया में पीछे रह रहा था। तो इस चैलेंज का हल कैसे निकला? वो एक नई टेक्नोलॉजी की शक्ल में सामने आया। और ये टेक्नोलॉजी थी डॉटनेट कोर। ये समझ लें कि डॉटनेट फ्रेमवर्क का एक नया ओपन सोर्स और जदीद वर्जन था, जिसे खास तौर पर इसलिए बनाया गया था कि वो कहीं भी चल सके, चाहे वो विंडोज़ हो, लिनक्स हो या मैक ओएस। इसी ने पावरशेल के लिए दूसरे प्लेटफॉर्म्स के दरवाजे खोले। तो ये सफ़र कुछ यूं था। विंडोज़ पावरशेल 5.1 वो आखिरी वर्जन था जो सिर्फ विंडोज़ के लिए था। फिर आया पावरशेल कोर 6 जो डॉटनेट कोर की बुनियाद पर पहला क्रॉस प्लेटफॉर्म वर्जन था। और अब पावरशेल 7 जो इन दोनों जहानों की बेहतरीन चीज़ों को मिलाकर पावरशेल का मुस्तकबिल बन चुका है। आइए अब जरा तफसील से देखते हैं कि पावरशेल 7 में ऐसा खास क्या है और ये इतना अहम क्यों है। सबसे पहली और अहम बात, पावरशेल 7 से कोर का नाम हटा दिया गया। अब ये कोई मामूली बात नहीं थी। ये इस बात का ऐलान था कि बस अब यही असली पावरशेल है, मुस्तकबिल का वाहिद मुस्तहकम वर्जन। लेकिन जो सबसे बड़ी कामयाबी थी वो थी उसकी बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी। पावरशेल 7 पुराने विंडोज़ पावरशेल मॉड्यूल्स के साथ तकरीबन 85% तक मुताबिकत रखता था। ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि इसका मतलब था कि कंपनियां अपनी पुरानी स्क्रिप्ट्स और ऑटोमेशन को बगैर किसी बड़ी तब्दीली के इस्तेमाल कर सकती थीं। अच्छा, तो ये काम कैसे करता है? ये बड़ा दिलचस्प है। जब भी पावरशेल 7 को कोई ऐसा मॉड्यूल मिलता है जो उसके साथ मुताबिकत नहीं रखता, तो वो खामोशी से बैकग्राउंड में पुराने विंडोज़ पावरशेल का एक सेशन शुरू कर देता है। फिर वो उन दोनों के दरमियान एक पुल बना देता है, जिससे पुराने कमांड्स ऐसे चलते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। बहुत ही ज़बरदस्त हल है ये। कंपैटिबिलिटी तो एक तरफ, पावरशेल 7 अपने साथ कुछ बहुत ही ज़बरदस्त नए टूल्स भी लाया, जिन्होंने कोडिंग को पहले से कहीं ज़्यादा आसान और तेज़ बना दिया। चलें इनमें से कुछ पर नज़र डालते हैं। चलें एक मिसाल लेते हैं। फ़र्ज़ करें कि 10 काम हैं और हर काम को पूरा करने में 1 सेकंड लगता है। पुराने तरीके से ये काम एक के बाद एक होते, यानी कुल 10 सेकंड लगते। पावरशेल 7 से पहले फॉर ईच ऑब्जेक्ट कमांड हर काम को तरतीब से करता था, लेकिन अब सिर्फ एक छोटा सा लफ्ज़ पैरेलल लगाने से पावरशेल इन तमाम कामों को एक ही वक्त में अंजाम दे सकता है। और नतीजा हैरान कुन, जो काम पहले पूरे 10 सेकंड लेता था वो अब सिर्फ 1 सेकंड में हो जाता है। ज़रा सोचें कि बड़ी और पेचीदा ऑटोमेशंस में इससे कितना वक्त बच सकता है। पावरशेल 7 ने कोड को मुख्तसर और साफ सुथरा बनाने के लिए भी कुछ नए ऑपरेटर्स मुतारिफ करवाए। उनमें से पहला है टर्नरी ऑपरेटर। पहले देखें, एक छोटी सी इफ एल्स कंडीशन के लिए इतनी सारी लाइनें लिखनी पड़ती थी, लेकिन अब टर्नरी ऑपरेटर के साथ ये सारा काम सिर्फ एक लाइन में हो जाता है। पहले शर्त, फिर सवालिया निशान, फिर ट्रू होने पर नतीजा और कोलन के बाद फॉल्स होने पर नतीजा। इससे कोड बहुत साफ और पढ़ने में आसान हो जाता है। फिर आते हैं पाइपलाइन चेन ऑपरेटर्स। ये एरर हैंडलिंग को बहुत आसान बना देते हैं। एंड ऑपरेटर अगली कमांड सिर्फ तब चलाता है जब पिछली कमांड कामयाब हो, जबकि और ऑपरेटर इसे तब चलाता है जब पिछली कमांड नाकाम हो जाए। इससे स्क्रिप्ट के फ्लो पर बेहतर कंट्रोल मिलता है।
अक्सर कोडिंग में नल वैल्यूज़ यानी खाली वैल्यूज़ बहुत मसला करती हैं। इनसे निपटने के लिए आए हैं नल कोएलेसिंग ऑपरेटर्स। डबल क्वेश्चन मार्क ऑपरेटर तब एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू देता है जब कोई वेरिएबल नल हो, और डबल क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू सिर्फ तब वैल्यू असाइन करता है जब वेरिएबल पहले से नल हो। ये कोड को गलतियों से बचाने में बहुत मददगार है। और आखिर में एक छोटी सी लेकिन बहुत ही काम की चीज़, एरर मैसेजेस अब बेहतर हो गए हैं। पावरशेल 7 अब रंगों का इस्तेमाल करके बिल्कुल वाज़े तौर पर दिखाता है कि कोड में गलती कहाँ है, जिससे डीबगिंग पहले से कहीं ज़्यादा आसान हो गई है। तो इन सब तब्दीलियों को मिलाकर देखें तो क्या तस्वीर बनती है? पावरशेल का मुस्तकबिल कैसा है? चलें अहम निकात को समेटते हैं। खुलासा ये है कि पावरशेल अब वो पुराना सिर्फ विंडोज़ वाला टूल नहीं रहा। ये VS कोड जैसे जदीद एडिटर्स के साथ काम करने वाला एक मॉडर्न क्रॉस प्लेटफॉर्म ऑटोमेशन टूल है। ये विंडोज़ की कंपैटिबिलिटी और कोर की जदीदियत दोनों की ताकत रखता है, और इसके नए ऑपरेटर्स कोडिंग को बहुत आसान बना देते हैं। तो पावरशेल 7 ने खुद को तो बदल ही दिया है, लेकिन इसने ऑटोमेशन की दुनिया के लिए भी नए दरवाजे खोल दिए हैं। अब सवाल ये है कि जब एक टूल इतनी आसानी से हर बड़े ऑपरेटिंग सिस्टम पर चल सकता है, तो ऑटोमेशन का अगला बाब कैसा होगा? इसका जवाब तो वक्त ही देगा।